हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं अपने टेबल के अंदर कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के बारे में, जो टेबल के एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो कॉल स्पैन एंड रो स्पैन क्या होते हैं कि कॉल स्पैन यूज टू मर्ज कॉलम्स हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट। जो कॉल स्पैन होता है इसका उपयोग कॉलम्स को मर्ज करने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटा हुआ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स को यूज करने के लिए कॉल स्पैन लिखेंगे और नंबर डाल देंगे, 1 2 3 4, जितनी भी कॉलम्स को आप मर्ज करना चाहते हो उतना नंबर डाल सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है जैसे टेबल डेटा है, कॉल स्पैन हमने इसमें 2 कर दिया, यानी कि हमको 2 कॉलम्स को मर्ज करना है। कंटेंट होगा कोई तो वो 2 कॉलम्स के अंदर आ जाएगा। ओके, और दूसरा हमारा रो स्पैन यूज टू मर्ज रोज वर्टिकली टॉप टू बॉटम। ये रोज को मर्ज करने के लिए यूज होता है। तो रोज कैसे मर्ज होती है? वर्टिकली टॉप टू बॉटम, यानी कि वर्टिकली का मतलब होता है खड़ी खड़ी, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, मतलब कि लंबा लंबा खड़ा खड़ा, ठीक है। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे, ठीक। तो रो स्पैन को भी लिखने के लिए क्या करते हैं कि रो स्पैन लिखते हैं, नंबर डाल देते हैं। जितने भी रोज को आप मर्ज करना चाहते हो उतना नंबर डाल दो, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी आप करना चाहते हो। इसका भी एग्जाम्पल टीडी रो स्पैन, तो जरूरी नहीं है कि टीडी पर ही करो, आप टीएच पे भी कर सकते हो मर्ज, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, जस्ट ये एग्जाम्पल है तो मैं बता रहा हूँ आपको, किसी में भी कर दो। रो स्पैन 2 लिखा है, कंटेंट लिखा होगा, जो भी कंटेंट होगा वो 2 रोज में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो अब हम करने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने के लिए क्या है कि हम लोग अपना वीएस कोड ओपन करेंगे। तो प्रैक्टिकल से हमें हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रो स्पैन और कॉल स्पैन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले बॉलर प्लेट कोड लिखेंगे, जिसको हम शिफ्ट के साथ एक्सप्लेनेशन यूज करके लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की से। आप मैन्युअली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगी? टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग को यूज करते हैं, जिसके अंदर सारी टेबल होती है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ अपना टीआर, यानी कि टेबल रो। तो सबसे पहले हमारी रो के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे चलो टेबल हेडर, यानी कि हमारा कॉलम बन रहा है पहला, जिसपे हम लोग बना देते हैं नेम, ठीक है। नेम बना दिया। और दूसरा कॉलम बनाने के लिए हम लोग करेंगे, जैसे मैंने बना दिया मार्क्स बना देता हूँ, ठीक है, नंबर्स। तो ये हमारा पहली रो बन गई, जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी रो, जिसके अंदर क्या करेंगे कि लिख देंगे हम, इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे सबसे पहले लिख देते हैं टीएच करते हैं, टेबल कॉलम्स के अंदर लिख देते हैं मैथ। मैथ लिख दिया, जिसमें हमें मार्क्स चाहिए, ठीक है। और दूसरा लिख देते हैं जैसे टीएच साइंस, SCIENC। तो ये हमारे 2 रो एंड 2 कॉलम्स बन चुके हैं, जिसके अंदर हम डेटा फिल करेंगे। डेटा फिल करने के लिए क्या करेंगे? तीसरी रो बनाएंगे, जिसपे डेटा फिल करने के लिए टीडी का यूज करेंगे, जिसपे नेम नेम क्या डालेंगे? नेम जैसे मैंने डाल दिया अपना दीपक, ठीक है। आ, मार्क्स में क्या करना है कि मैथ में कितने मार्क्स हैं, तो डेटा फिल कर दो, टीडी टेबल डेटा, मान लो मैथ में मेरे आ गए 80 नंबर, ठीक है। कुछ भी लिख दो, कंट्रोल V, फिर तीसरा डाल दो 75, जस्ट ओके। कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे ही रन करेंगे तो देखो ऐसा आ गया, ठीक है। नेम नेम में मैथ आ रहा है, दीपक, मतलब कि उल्टी सीधी चीजें आ रही हैं, ठीक है। हम इसको ठीक करेंगे। तो ठीक करने के लिए हमें क्या है कि कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस पे बॉर्डर लाते हैं, ठीक है, लाइन अगल बगल। तो लाइन लाने के लिए हम बॉर्डर की यूज करते हैं। ये भी एक टेबल का एट्रीब्यूट है जो लाइन लाने के लिए यूज होता है, जिससे हम टेबल पूरी क्लियर दिखे। तो मैं एक लिख देता हूँ, जिससे पतली सी आपकी बॉर्डर आ जाएगी। तो ये बॉर्डर आ चुकी है, ठीक है। इससे सारा क्लियर दिख रहा है कि नेम में क्या है, मार्क्स में क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये मैथ हमारा इस साइड आ जाए, ठीक है। और मतलब कि मार्क्स के अंदर जो हमारा मैथ और साइंस आ जाए, और नेम में आ जाए हमारा दीपक। तो इसको हमें करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा नेम। नेम में हमें क्या करना पड़ेगा? नेम कहाँ से किधर ले जाए? नेम को हमें ले जाना पड़ेगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर ले जाने के लिए हम इस पे यूज करेंगे रो स्पैन का।
रो स्पैन यूज करेंगे तो 2 कर देंगे तो कंट्रोल एस, तो क्या हो जाएगा इधर पे, तो देखो आ गया, ये हमारा दो में आ गया, नेम में आ गया दीपक, मार्क्स के अंदर आ गया मैथ 80, साइंस में 75, ठीक है। तो जस्ट इसको भी ठीक करने के लिए टेबल हेडर मार्क्स में भी कर देते हैं कॉल स्पैन, इस साइड करना है लेफ्ट टू राइट। कॉल स्पैन में जैसे हम 2 करेंगे, 2 पे तो नहीं आएगा, खैर देखते हैं, F5, देखो 2 पे आ गया। जैसे ही हमने इस पे कॉल स्पैन 2 किया तो ये हमारा मार्क्स जो है 2 सेल पे मर्ज हो गया, यानी कि जो हमारा नेम था ये भी 2 रोज में मर्ज हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। जिसने इधर इसका पार्ट ले लिया है, जिससे मैथ और साइंस इस साइड आ गया, और मार्क्स हमारा कॉल स्पैन यूज करने से पहले, कॉल स्पैन यूज करने से पहले हमारा मार्क्स जो था इधर पे था, कैसे था, इस तरह, कितना अजीब लग रहा था, एक ही सेल में था। तो हम इसको 2 सेल में लाने के लिए हमने इसको क्या किया, हमने इस पे कर दिया कॉल स्पैन, कॉल स्पैन 2 कंट्रोल एस कर दिया, जिससे हमारा ये पूरा क्लियर हो गया, जिससे नेम में दीपक आ गया, मार्क्स में मैथ और साइंस और 80-75। तो इस तरह हम लोग कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का यूज करते हैं, जो एक टेबल को सुंदर बनाने के लिए यूज होती है। ये हमारे एट्रीब्यूट्स है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में टेबल के बारे में जाना था कि टेबल क्या होती है और टेबल की पूरी डिटेल विद उसके प्रैक्टिकल, और इस वीडियो में हमने देखा है कॉल स्पैन, रो स्पैन एंड बॉर्डर एट्रीब्यूट्स, जो एक टेबल को सुंदर बनाने के लिए यूज होती है। तो जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।